और इतनी तादाद में बच्चे जो हैं वो बेचारे स्कूल से मेरा नहीं ख्याल, अगर वो इस प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकेंगे तो वो कहीं ना कहीं जुराइम में जाएंगे और कुछ और काम करेंगे। तो आप अपनी एक नई जो नस्ल है उसको खराब कर रहे हैं, इसको पर तवज्जो ही नहीं किसी की। गाजी साहब यहाँ समझने वाली बात है ना, यहाँ पे जो समझने वाली बात है ना वो ये है कि यहाँ पे ना तबकाती निज़ाम है। वो आप किसी भी शोबे में चले जाए, तालीम के निज़ाम में चले जाए, जो हमारे जो अशराफिया है वो एक दूसरा तबका है, उनके लिए एलीट स्कूल है, उनकी अपनी फीसिस है, उनकी अपनी फैकल्टी है, उनका एक अपना सर्कल बना हुआ है, वो उसमें पढ़ रहे हैं। गरीब आदमी को तालीम देना पाकिस्तान की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है। वो नहीं चाहते कि ये लोग गरीब आदमी जो पढ़ के शऊर हासिल करें, ये कल को खड़े होंगे। अभी थोड़ा सा कहते हैं ना इमरान खान ने थोड़ा सा शऊर दिया है, तो क्या हालात है इस वक्त मुल्क के। वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान, आप शहरों की बात तो छोड़ें, आप दही इलाके में चले जाएं, दही इलाके में स्कूल तो खुले हुए हैं लेकिन वहां पे गधे बंधे हुए हैं, वहां पे भैंसें बंधी हुई हैं, वहां पे बाड़े बने हुए हैं, वहां पे कोई तालीम का निजाम नहीं है। अगर किसी को कहेंगे तो वो कहेंगे पागल हो तुम तालीम लेके शऊर आ जाएगा, शऊर जब आएगा तुम हमारे आगे खड़े होगे, तुम्हारी इतनी जरूरत है। ये बातें आज से कुछ 20-25 साल पहले होती थी, जब पिंड का चौधरी कहता था यहाँ पे हमने स्कूल नहीं बनने देना, ये कमी के बच्चे जो हैं ये पढ़ना शुरू हो जाएंगे, फिर हमारा हुक्का किसने गर्म करना है। बहरहाल मुझे अकील आजाद साहब ने ज्वाइन किया है, ये पंजाब IIT टीचर यूनियन के भी सदर हैं और इनका ये मीडिया एडवाइजर भी हैं। अकील आजाद साहब आप क्या कहेंगे सर, क्या देख रहे हैं? हम लोग बेइज्जत हो चुके हैं, हम अपने राइट्स के लिए नहीं उठ रहे। टीचर्स का तो मसला है ही है, ये आम आदमी का, आम पाकिस्तानी का भी मसला है ये। जी कई साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हम असातिज़ा की आवाज़ बने। कई साहब, मैं आपको बताता चलूं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इक़्तिदार में आने से पहले अक्टूबर और 6 फरवरी को सरकारी मुलाजमीन के वफद से वादा किया था कि आप लोग एहतजाज ना करें, जैसे ही हम इक़्तिदार में आएंगे आप लोगों के लीव इनकैशमेंट के काले कानून को फौरी वापस लिया जाएगा और उसके साथ साथ आप लोगों के जो दीगर मुतालबात हैं जिनमें SSEs और AEOs की रेगुलराइजेशन है वो भी की जाएगी और स्कूलों की जो निजकारी है वो भी नहीं की जाएगी। लेकिन हुक्मरानों का ये वतीरा है, जैसे ही वो इक़्तिदार में आते हैं वो अपने किए हुए वादे तमाम जो हैं वो भूल जाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत की तरफ से स्कूलों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। पहले मरले में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तकरीबन 13,000 स्कूलों को प्राइवेटाइज करने की उन्होंने एक तजवीज़ दी हुई है। तो हमारी एक गुजारिश है मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कि हमारे स्कूलों को ठेकेदारी निज़ाम के तहत इन्हें प्राइवेट ना किया जाए, और अगर हुकूमत ने इस निज़ाम को चेंज ना किया तो हम 26 सितंबर को लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर इंशाल्लाह एहतजाज करने जा रहे हैं। और कई साहब, दूसरा मैं आपको बताऊं कि हुकूमत की तरफ से पिछली जो निगरान हुकूमत थी और आपकी हुकूमत तकरीबन 6 साल का ये दुरानिया बनता है। इस 6 सालों में असातिज़ा की अभी तक एक भी भर्ती नहीं की गई और हमारी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की असातिज़ा की 1,20,000 असामियाँ वो असातिज़ा की अभी भी खाली पड़ी हैं। हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी होती है कि वो नौजवान नस्ल को रोजगार फराहम करे, उन्हें रोजगार के मौके फराहम करे, लेकिन हुक्मरानों की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से अभी तक इनकी तरफ से नौजवानों के लिए कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा। होना तो ये चाहिए, हमारे हुक्मरानों की तरजीहात ये नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं रहा। लेकिन मुझे बताइएगा कि आपने देखा जब पुलिस नफरी में भर्ती करनी हो, नए नए इदारे भी खुल रहे होते हैं, 112 आई, फिर इसमें आपने देखा कि वार्डन भी इन्होंने भर्ती कर ली है। फिर इसके अलावा हमने देखा है कि अभी भी गली महलों में आप पुलिस की जो फोर्स है वो गश्त करती है, तो नई भर्तियां जारी रहती हैं, वो पुलिस फोर्स हो या हमारे आर्मी के इदारे हों या बाकी जगह पर हो। तो लेकिन आप कहते हैं कि पिछले 1.5 साल से एक भी टीचर की भर्ती नहीं की, या 6 साल से भर्ती नहीं हुई? 6 सालों से जी, 6 सालों से एक भी भर्ती नहीं हुई। देखिए, हुकूमत की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से असातिज़ा को ऑनरेबल टीचर का खिताब तो दिया जाता है, लेकिन उस स्लोगन पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा। असातिज़ा के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, उनको रोजगार के मौके फराहम किए जाने चाहिए, लेकिन हुकूमत की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की इस तरफ अभी तक तवज्जो वो नहीं हो सकी। जी चलें, मैं जमील भट्टी साहब को साथ शामिल करता हूँ। जमील भट्टी साहब क्या कहेंगे सर, इस वक्त फिर आप लाए अमल क्या इख्तियार करेंगे? देखें, तीर कमान से तो निकल चुका है, अब जो गवर्नमेंट ने फैसला करना था वो कर चुकी, अब ये रिवर्स कैसे होगा?
हमारा एहतजाज का हक बाकी है जी, इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज करेंगे हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत को बावर कराएंगे कि ये ऐसा ना करें। ऐसा करने से पंजाब का जो ये स्कूल का सिस्टम जो है ये इसको बचाएंगे हम, अपनी तमाम आने वाली नस्लों को इंशाल्लाह हम उसकी दिफा करेंगे, लड़ेंगे इसके खिलाफ। कितनी तादाद में स्कूल है इस वक्त पूरे पंजाब में? मैं काजी साहब